दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो मैं जंतर मंतर में बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसके बीच एक हमारे भाई जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, आज सुबह अचानक वो भाई मेरे नज़र के सामने आ गए। मैं देख के शॉक हो गया और मैं आप लोगों का उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनको डायरेक्टली मिलाऊंगा आपसे। ये रहा हमारे भाई। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। आपको सर बोलूं या बड़े भाई नहीं बोलूं या नहीं, भाई बोलूं, क्या तो बोलूं? अपना दोस्त बोलो, बस अपना दोस्त आप तो दोस्त है ही हो भाई। मुझे नहीं लगता कि आपके जैसा कोई यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्टिंग से किया है, ठीक सब है? कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं जगह नहीं, सब सब कर कर तो रहे हैं, मुझे पता है सब अभी स्ट्रगल सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने रास्ता उन लोगों को आपने दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मैं जॉनसन में बैठा था वो कौन था? आप थे, ठीक है? ये सही बात है। तो मैं आपसे स्टार्टिंग से पूछना चाहूँगा कि आपके माइंड में ये ऐसा बात क्यों आया कि मैं वहाँ पे जाके अनशन में बैठूंगा और ऐसे लिखूंगा कि जब ये देश एक नौजवान का खून मांग रहा है ना? आपने ये लिखा था शायद, तो ऐसा माइंड में आपके क्यों आया था? कुछ बताओगे इसके बारे में? मेरा मकसद यही था कि आंदोलन को बस आगे बढ़ाना किसी भी तरीके से। जो नीट स्टूडेंट ने आत्महत्या किया है उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही थी। तो अगर कोई छात्र की उम्र का लड़का अगर आंदोलन में मरता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, अगर आंदोलन में कोई मरता है तो। इसीलिए मैं अनशन में बैठा था। तो आपका यही मुद्दा था अनशन में बैठने का? हाँ, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। बस उसके इस्तीफे के लिए आपने अपने अपने जिंदगी को एक ऐसा लग रहा है कि आपने दान कर दिया देश के लिए। कुछ दाव पे जैसे लगाने पर ही कुछ मिलेगा। जैसे आप गुस्से में अपने इन्ने भाई ने एक और बार भाई ने गुस्से में अपने फोन को ईंट से मार के यहीं पे हाँ, तोड़ अनशन में दिया है। बैठने से पहले फोन को तोड़ दिया था पकड़ के, ठीक है? तोड़ दिया। ताकि क्यों कि नहीं फोन रहेगा, नहीं मेरे घर वाले मुझे कांटेक्ट करेंगे। हाँ, ये सही बात है आपकी? सही बात है। आपने ऐसा क्यों किया कि अपने घर वाले ही कांटेक्ट, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि आप अकेले दुनिया में हो, घर वाले से कांटेक्ट ही नहीं करना, ऐसा क्यों? अब मैं सोचा नहीं था कि वीडियो ज़्यादा वायरल हो जाएगा। मैं सोचा था कि आंदोलन आगे बढ़ेगा, सरकार तक पहुंचेगी कि एक छात्र का उम्र का लड़का जो है अनशन पे बैठा हुआ है, अगर उसकी जान जा जाएगी तो आंदोलन और फैल जाएगा, उनको डर सताएगा करके मैंने किया था अनशन। लेकिन सरकार के तो ठीक है, हाँ। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन छोटी सी करना चाहूँगा कि आपने अपने घर वालों की वजह से फ़ोन तोड़ा था कि ना मेरे पास फ़ोन रहेगा ना घर वाले मेरे को कांटेक्ट करेंगे, असल ऐसा में क्यों? अनशन में क्या है, फोन वोन चलाना नहीं है, सब त्याग करना है। पानी वानी न मैं नमक का घोल ले रहा था, ना ही ORS घोल ले रहा था, किसी प्रकार का घोल का उपयोग करके हाँ, नहीं, एक प्योर पानी ले रहा तो था। जैसे कि आपने ये सब चीज़ें हो गया, हाँ, ठीक है? तो आपका डे बाय डे कैसे जा रहा था? ठीक था, धूप थी लेकिन सह लिया जैसा भी है अपना। आपको कब ऐसा लगा कि मतलब ऐसा आपने रखा अनशन, ठीक है? हाँ। 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, कभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा बीच में कि यार अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा इंसान डर भी लगता है बीच में। देखो ये आप अपनी ज़िंदगी और मौत से खेल रहे थे उस टाइम पे, है ना? ऐसा एक भी दिन नहीं लगा, लेकिन क्या है, जब लगातार हो रहा था 7 दिन भूख के कारण कुछ सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी। जब 7वें दिन हुआ तब शाम के समय, उस समय उमस बहुत ज़्यादा थी, इस कारण से सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आ रही थी, इसीलिए उस समय बीमार हुआ। और जैसे कि आपको पुलिस वाला यहाँ से ले गए, ठीक है? तो उसके बाद जो प्रोसेस हुआ आपके साथ, आप थोड़ा उनको अच्छे से बताओगे कि आपके साथ हुआ क्या था एक्चुअली में? क्योंकि देखो अभी तक किसी को नहीं पता है, ठीक है, कि आप यहाँ से गए, आपके साथ वहाँ पे हुआ क्या, पुलिस वालों ने कैसा व्यवहार किया आपके साथ, फिर आपके पापा और जो भी चाचा साथ में आए थे उनके साथ उनका कैसा व्यवहार रहा, और आपको घर ले जाने के लिए पुलिस वाले ने क्या किया, आपके पापा ने आपको मनाया कैसे? तो ये सब थोड़ा सा बात बताओगे तो लोगों तक पहुँचेगी कि आपकी। जब मैं हॉस्पिटल गया तो पुलिस और डॉक्टर का व्यवहार बिल्कुल अच्छा था। अच्छा। डॉक्टर ने अच्छे से देखभाल किया और उसके बाद बोला कि पेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इलाज करना पड़ेगा करके। मैं मना कर रहा था कि इलाज नहीं कराऊंगा करके। तब कुछ देर बाद क्या है, फ़ोन आया घर से कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है करके, वहाँ हॉस्पिटल में वो भी भर्ती है करके। तो थोड़ा सा मेरा मन उस समय और सदमे टाइम में चला गया। तो उसके बाद मैंने लिखित में दे दिया कि मुझे इलाज कराना है करके और साइन किया। उसके बाद डॉक्टरों ने इलाज अपना चालू कर दिया, जो 2 बोतल जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाया। उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ने बोला कि पुलिस को कैंसर भी तोड़ना पड़ेगा, खाली पेट रहेगा तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी करके। तो पुलिस ने लिखित में लिया, अपना साइन कराया अनशन तोड़ने का
और वहाँ से मेरे को शायद 3 या 4 बजे जब सुबह आप अनशन छुट्टी थी। तोड़ रहे थे हाँ। तो आपके माइंड में जो क्या बात चल रही थी, क्या ये तो नहीं चल रही थी कि मेरे अनशन तोड़ने से जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा था क्या उस टाइम पे? अब आंदोलन किसी एक के रुकने से या किसी एक के झुकने से तो नहीं खत्म नहीं खत्म होता, होता। बिल्कुल सही बात। आंदोलन सब लेकिन ने आपका मिलकर उस टाइम पे चालू किया थॉट है। क्या था? आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे कि ये चीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ और सबसे पहले मैं ही जा रहा हूँ, मुझे और रुकना चाहिए थोड़ा-सा? देखो आपके मन में वहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही होगी, है ना? हाँ, हाँ, उस समय बहुत सारी बातें मेरे वो मन में चल क्या रही चल रहा थी। था? वो बात क्या थी कि जो आपको अफ़सोस अब उस समय वो बोल सकते हो कि एक बार दबाव में अब लिया दबाव गया, उस में समय देखो बहुत मुझे ऐसा सारा लगता है दबाव एक साथ पड़ मुझे रहा ऐसा था, लगता है कि पारिवारिक और इधर भी हाँ, दोनों मुझे एक ऐसा साथ लगता दबाव है पड़ रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उस टाइम पे इसलिए दब गए क्योंकि वहाँ पे बात आ गई थी माँ की, हाँ, है ना? और माँ एक ऐसा लफ्ज़ है ना, इसको सुनने के बाद ही थोड़ा-सा जो हमारा रोंगटा होता है वो खड़े हो जाता है, ठीक है? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने उस टाइम पे सही किया। आपने डॉक्टर की बात मानी, पुलिस वाले की बात मानी, हाँ, क्योंकि आपके उस टाइम पे वाक़ई आपकी इनकी माँ बीमार थी उस टाइम पे, है हाँ। ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस टाइम पे सही फ़ैसला किया, ठीक है? तो देन आपने वहाँ से कैसे मतलब फिर घर गए या पुलिस वाला आपको छोड़ने गया? पुलिस वालों ने किया मस छोड़ने के लिए भी गए रेलवे स्टेशन तक। और उसके टिकट बाद वग़ैरह? नहीं टिकट वगैरह तो घर वालों ने किया और उसके बाद चले गए हम लोग। फिर वहाँ पे चले गए आप। हाँ, तो फिर वहाँ पे आपके जाने के बाद आपके दिमाग में क्या ऐसा चीज़ आया बस जल्दी से ठीक कि होके स्वस्थ आप होके यहीं वहाँ आ पे ऐसा जाऊँ। कुछ हुआ भी आपके साथ? जो नहीं कोई हुआ। पॉलिटिकल पार्टी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो? पॉलिटिकल पार्टी परेशान तो नहीं किया, बस हाल-चाल पूछते रहे, दिल्ली पुलिस वाले पूछते रहे हाल-चाल। आप जब घर पहुँचे तो क्या गाँव वालों का क्या रवैया था? गाँव वाले से मिले या वहाँ पे जो पॉलिटिकल जैसे गाँव का मुखिया होता है ना? उनका कुछ रिएक्शन था आपको देखने के बाद या कोई मिलने की कोशिश किया या कोई ऐसा धमकाने का भी कि तू किसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, 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 मैं जब गया वहाँ से मैं सिर्फ़ घर में परिवार वालों से मिला, परिवार वाले बस मिलने आए। शायद किसी को पता क्योंकि मैं सुबह-सुबह गया था और मैं बाहर ही नहीं निकला घर से, अच्छा, अंदर में ही रहा और 2 लोग आए थे बाहर से कहीं, पता नहीं अब कहाँ से थे पर बोल तो रहे थे कि रायपुर से कोई आए हैं पार्टी से करके। थे? पार्टी से तो नहीं थे, रायपुर से आए हैं करके बोल रहे थे 2 लोग। अब सुबह-सुबह फिर अगले दिन मैं सुबह ही निकल गया, मतलब किसी को वहाँ पता ही नहीं चल रहा मैं कि वहाँ पर आ गए हम तो लोग। दिनेश भाई आप जब घर पहुँचे हाँ। तो जो आपकी मम्मी थी वो कहाँ पे थी? हॉस्पिटल में थी या अपने घर पे नहीं, थी? नहीं, वो हॉस्पिटल से घर में आ चुकी थी क्योंकि मैं आने मतलब उनका क्योंकि मुझे तबीयत पहुँचने में करीब-करीब 1 नहीं, कम से कम 30 घंटे लगा पहुँचने में। मतलब यहाँ दिल्ली से? यहाँ 4 बजे हम सुबह बैठे, तो मान के चलो आप अगले दिन के सुबह 10-11 बजे हम वहाँ लोग पहुँचे। मतलब 30 से 32 घंटे के बीच का सफ़र। 30 तो से आपकी 32 मम्मी आपको देखा तो क्या घंटे। मतलब हग किया डायरेक्टली नहीं, या नहीं, रोने लग गई? उनका क्या फीलिंग था? बस हँस रही थी अच्छी, हँस रही थी? बढ़िया हो कि नहीं हो आपको बस। ऐसा तारीफ़ की वो या ऐसा होता है ना कि थोड़ी माँ नहीं, नहीं, गुस्सा नहीं, करती है कि तू बिना पूछे बिना तारीफ़ तो नहीं किया। बिना तारीफ़ मार नहीं किया पर फिर डाँटा, उनका क्या मतलब क्या डाँटा बस बोली वो? काहे किया करके। मतलब ये कह रहे थे कि तू ये सब करना क्यों किया तू? अकेला घर का बच्चा है। कुछ ना कुछ तो बोली होगी ना उस टाइम पे आपकी माँ? बस शुरू में कुछ हुआ उसके बाद समझ गई जब समझाया तो, इसीलिए मुझे भेजा है अब। अच्छा। हाँ, उनको फिर बता के आया फिर हूँ। अभी आप वहाँ पे गए भी नहीं। हाँ। अपने घर पे आप कितना टाइम वक़्त बिताए हो यहाँ से जाने के बाद? मेरे ख्याल से 2 दिन, 2 दिन रहे 2 हो। दिन क्योंकि 2 दूसरा दिन। दिन मैं निकल गया वहाँ से। फिर वहाँ से मतलब क्यों ऐसा लगा कि मैं मुझे यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की? मैं अगर जाऊँगा तो ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँगा। ऐसा क्यों आपके माइंड में चला कि फिर आप वहाँ से भागे-भागे आ गए बिना चप्पल के? हाँ, बिना चप्पल का भाई आया भाई। अभी भाई के पास चप्पल नहीं, चप्पल यहीं अभी देखो चप्पल यहाँ मिला हुआ है इनका, ठीक है? ये चप्पल इनके पास यहीं पे था, ठीक है? और भाई बिना चप्पल के आए हैं भाई घर से, वो भी 30 घंटे। तुम खुद एक बार सोचो कि तुम ना बिना चप्पल के आजकल घर से बाहर दूध लाने भी नहीं आ सकते हो, लेकिन मेरे भाई ने बिना चप्पल का अपने घर से 30 घंटे रास्ता तय करके जंतर मंतर पे आया आज सुबह। क्यों? मतलब क्यों ऐसा क्या मन में चला कि भाई मैं बिना चप्पल का भाग जा रहा हूँ, मुझे क्या कोई है पकड़ लेगा? कि ऐसा क्या प्रेशर क्या था आपके पीछे कि आप भाग के आए बिना चप्पल का? अगर एक-एक करके ऐसे ही हम लोग वहाँ जाते रहे और घर चले गए, घर में रह गए, तो फिर आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमको बीमार हो गए, अस्पताल जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, फिर वापस जंतर-मंतर आना पड़ेगा, तभी आंदोलन चलेगा। नहीं तो एक-एक करके ऐसे घर जाते रहे तो फिर तो हो गए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप आए तो घर वाले को बता के नहीं आए शायद। नहीं, बता के आया हूँ, आपके लेकिन घर वाले बात फिर है कि घर वाले कैसे मान मेरे गए? को जाने के लिए नहीं दे रहे थे, मत जाओ बोल रहा था, फिर भी बता के मैं आया।
तो बोले कि जाना है तो तुमको जाओ करके। तो मैं अपना, मुझे ये भी था कि अगर पुलिस को पता चला मैं निकल गया हूँ घर से तो कहीं से भी अगर ले लेंगे फिर जाने नहीं देंगे करके मैं चुपके से ही निकल गया। मेरे को दुकान उकान कहीं पे जाना नहीं था, सीधा ही ट्रेन में ही बैठना था और जंतर मंतर पहुंचना था, चाहे कैसा भी हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जो भी है, जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो मेंबर है, ठीक है, जैसे कि अभिजीत भाई हो गए, ठीक है, और हमारे बड़े साहब जी, हमारे बड़े सर सोनम वांगचुक सोनम सर, वांगचुक सर जी। ठीक है, तो मतलब उनको आप ऐसा क्या एक मैसेज दोगे कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, इसमें अभी तक वैसा कुछ रंग नहीं है, जो कि हमें लगता नहीं है कि मतलब अगर ऐसे चलता रहे लोग बाग आते खाते पीते भग जाते हैं, ठीक है, तो मतलब आप क्या इसमें ऐसा इम्पैक्ट डालोगे या डालना चाहोगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक लेवल पे जाए और सरकार इसको ना सुन के भी सुने, उसको सुनने की ऐसी होनी चाहिए कि उसको मजबूरी पड़े कि मैं ये चीज़ को सुनना पड़ेगा मेरे को। ऐसा होता नहीं कि इंसान बहुत ज़्यादा भूखा होता है, कहता है भाई मेरे को खाना पड़ेगा वरना मर जाऊंगा मैं, तो उसको ये चीज़ सुननी पड़ी। तो आप ऐसा क्या एक मैसेज दोगे उन लोगों को? बस अभी दीपके जी का साथ देना है, जैसा भी उसके नेतृत्व में जैसे भी आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को लास्ट तक, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक डटे रहना है, उसके साथ चलना है कदम से कदम मिलाकर, और आंदोलन को जैसे भी अपने तरफ से आंदोलन को जैसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना है और पूरी कोशिश करेंगे। आपकी क्या कोशिश रहेगी इसमें? आप अपना क्या आइडिया डालोगे इसमें? अगर आप एक आइडिया डालो तो मतलब कि मैं अगर थोड़ा, अगर होता ना कि चलो आप एक मेंबर बन गए उस सीजेपी का, ठीक है, तो नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं, मैं देखो ब्रो सुनो एक मिनट, नहीं मैं आप ऐसी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा मत लेना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, आप उसके मेंबर बनो। नहीं नहीं एक एडवाइस एडवाइस लेना कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसमें थोड़ा बहुत आपका भी हक है कि मैं भी यहाँ पे कुछ बातें रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है, आपका पूरा है कि भाई इसमें आपने अपने लिए इस चीज़ के लिए दर्द झेला है, क्या क्या नहीं किए हो आप, घर छोड़े हो, फ़ोन तोड़े हो, यहाँ पे मुझे लगता है अभी तक की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई बंदा नहीं हो जो इनके ऐसा कुछ किया हो। सबसे पहले भाई ने फ़ोन तोड़ा, फिर अपने घर वालों को नाराज़ करके यहाँ पे आए, देन फिर घर गए, फिर अब माँ इनकी बीमार हो गई, फिर वहाँ से आने के बाद भी इनके घर वाले इतने नाराज़ हुए कि इनको बोला कि तू ये जो करना कर, मेरे को मतलब नहीं, लेकिन फिर भी बंदा वहाँ से बिना चप्पल का यहाँ पे भटका हुआ है। ये सबके बस की बात नहीं है भाई, सबके बस की बात नहीं है। अगर ये सबके बस की बात होती ना तो यहाँ पे इतनी भीड़ आज कम दिख रही है ना, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ होती। कोई ना कोई हर एक चीज़ से दबा हुआ है, कोई घर वालों से दबा हुआ है, कोई अपने माँ बाप से दबा हुआ है, कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी से दबा हुआ है, कोई समाज से दबा हुआ है, कोई ना कहीं दबा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाहर निकल के उबड़ के हमारे भाई जो यहाँ पे आके बैठे हैं भाई, इनके लिए तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैंने इनको देखा तो मेरा दिल ऐसा गजगजा गया बिल्कुल कि भाई मैंने क्या देख लिया इनको, ठीक है। तो ब्रो आप एक लास्ट टाइम हमारे जो भाई बैठे होते हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, जिनको आना चाहिए, उनको क्या मैसेज करोगे आप? बस जंतर मंतर में आइए, आंदोलन को आगे बढ़ाइए और कुछ नहीं। बस